बरगद के पेड़ की दुल्हन, जिसने बरगद के पेड़ के नीचे दुल्हन देखी, उसने फिर कभी नजरें नहीं उठाई। राउंड पुष्पिन स्थान, एक छोटा सा गांव जो घने जंगल के पास स्थित था। मुख्य पात्र मोहन, एक गांव का युवक। अमावस्या कहानी की शुरुआत गांव में एक पुरानी कथा थी जिसे सभी लोग बड़े डर से सुनते थे। कहते थे कि बरगद के पेड़ के नीचे हर साल एक दुल्हन की आत्मा आती है और जो भी उसे देखता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मोहन को इस कथा पर विश्वास नहीं था। वो एक दिन रात को दोस्तों के साथ उस पुराने बरगद के पेड़ के पास गया जहां ये कथा थी। वो हंसी मजाक करते हुए वहां खड़ा हो गया। तभी अचानक उसने देखा, एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसे पहली नजर में ये कोई गांव की लड़की लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था। आंखों में गहरी चुप और मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो जो नहीं दिखता। मोहन ने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, हवा तेज होने लगी और पेड़ की शाखाएं चिल्लाने जैसी आवाजें करने लगीं। वो लड़की एकदम शांत खड़ी रही। मोहन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं अपनी शादी के दिन इंतजार कर रही हूँ। मोहन हक्का बक्का रह गया। शादी? किससे? उसने पूछा। लड़की ने एक गहरी सांस ली और कहा, बरगद के पेड़ से। फेयरफुल फेस भय की शुरुआत। तभी अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक कटा फटा चेहरा और बेजान शरीर बन चुकी थी। मोहन चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। लड़की की हंसी सुनाई दी, तुम भी अब मेरे जैसी हो जाओगे। अचानक मोहन के शरीर पर सुनसान हाथों का स्पर्श हुआ। वो घबराकर दौड़ पड़ा, लेकिन उसके पैरों में बरगद के पेड़ की जड़ें जकड़ने लगीं। अमावस्या अगली सुबह गांव के लोग मोहन को खोजते हुए आए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसकी आखिरी निशानी बरगद के पेड़ के नीचे पाया गया। उसका चेहरा अब एकदम खाली था और उसकी आंखें अब उस दुल्हन की तरह पतरा चुकी थीं। अब कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे हर रात एक और दुल्हन खड़ी होती है, इंतजार करती हुई किसी नए शिकार का, और फिर वही कहानी दोहराई जाती है।